हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम इन्हें रोकते हैं उतने ही अधिक मात्रा में ये गंदे विचार हमारे अंदर प्रवेश करने लगते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतनी ही पास वो चीज़ आपके आएगी। इसीलिए उस चीज़ से भागो मत, उस चीज़ पर संतुलन कायम रखो। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए। हे भगवान, लोगों के मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि लोगों के मन में गंदे विचार आए। लोगों के मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और वे इनके बारे में सोच सोच के परेशान हैं। लोगों की ऊर्जा और समय ये सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और इन सब विचारों की वजह से कई लोग शांत नहीं रह पाते हैं और वे हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाते हैं। वे अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो नहीं पता कि ये काम वासना होती क्या है, परंतु हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तो सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वो यूं ही नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत अवश्य होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि ये तो हमारे मन के एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, किंतु आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से है और कैसे आती है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। तो अर्जुन ने कहा कि ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारे अंदर भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे श्री कृष्ण, हाँ, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अगर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग अपने आनंद के लिए नहीं करते, वो तो बस संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी काम वासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वो काम वासना का प्रयोग अपने आनंद के लिए करे, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को
अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, किंतु इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है? तो श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना होगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित एक गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिससे वह हर रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। फिर उसने उस लड़के से पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तो शिष्य ने नदी की ओर देखा तो कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। लड़कियाँ 14-15 साल की थी। तो शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ तो लड़कियाँ पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का उस शिष्य की ओर देखकर कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही है, जरा उनकी अदाओं को देखो, उसके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य फिर एक बार नदी की ओर देखता है और देखता ही चला गया तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन वह अब छुपने लगा, उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन वह जो अभी देखकर आ रहा था वही उसके आंखों में बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहां वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुपकर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था और ना ही वह ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन सुंदर लड़कियों को देखने के लिए ललचाता रहता था। जब गुरु भिक्षा देते तो भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा तो एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला कि गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उसका शिष्य किसी लड़के के साथ पेड़ के पीछे किसी अपराधी की तरह छुपा हुआ है
और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसके लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा हुआ है। गुरु ने देखा कि उसका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही है। तो गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर काँप रहा था, जैसे किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह लड़का जो शिष्य के साथ था वहाँ से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नज़र मिलाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे काँप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, परंतु तुम इस बात का ध्यान रखो कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने कार्य को ध्यान से करता था, किंतु धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और वह बेचैन हो गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था और भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना मन नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ और फिर वादा कर लेता हूँ और फिर अपना वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ कुछ नालियाँ बनी हुई हैं, इनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और ये पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली के छोर पर डाल दिया। वह पानी रेत की वजह से रुक गया और पानी उस रेत के ऊपर से आने लगा। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये पानी तो रुका ही नहीं। फिर से उसने कंकर पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया और फिर थोड़ी देर के लिए वह पानी रुक गया, किंतु थोड़ी ही देर बाद उन कंकर पत्थरों के ऊपर से पानी निकल आया। गुरु ने कहा, शिष्य ये क्या हुआ, पानी तो फिर से ऊपर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी चीज़ को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तो शिष्य ने गुरु से कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो रोक कर दिखाऊंगा। फिर उसने बड़ा सा पत्थर लेकर आया, उसे नाली पर डाल दिया, पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, मैंने कहा था ना गुरुदेव, मैं पानी को रोक दूंगा, और मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, ज़रा ध्यान से देखो, पानी रुक गया है क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। ये पानी पत्थर के आगे भी आ गया और अगल बगल से ये पानी इसी तरह बहता चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। ये पत्थर तुम्हारा प्रयास है और ये पानी तुम्हारे विचार।
तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, किंतु पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है कि मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? तो गुरु ने कहा, एक तरीका है, ये पानी जिस नदी से आ रहा है तो वहाँ से उस पानी का रास्ता ही बदल सकते हो। गुरु शिष्य को उस नदी के पास ले गए जिससे उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, पानी इसी नदी से जा रहा है, अगर हम यहीं से उसका रास्ता बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है तो क्या हम उस पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और तब बगीचे में पानी ही नहीं जाएगा। फिर गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। फिर शिष्य ने विचार किया और कहा, मेरे मन में तो ये बात आई ही नहीं, इस पानी का बगीचे में जाना ज़रूरी भी है। गुरु ने कहा, और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे हैं जिन्हें रोज़ पानी की आवश्यकता है, नहीं तो वो मुरझाकर मर ही जाएंगे। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर पानी का रास्ता खोल दिया। तो गुरु ने शिष्य से कहा, अगर हम इस पानी को पूरा पानी को बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और अधिक पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ कि आम के बारे में मत सोचो, तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में सबसे पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए उन्हें हमें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि हमारे अंदर गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने के वजह से भी आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उस नदी पर गया जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, और चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वो लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं और अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक खुद को पेड़ के नीचे छिपाते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, लेकिन पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा। उसने लड़के को नदी पर ना जाने के लिए प्रेरित किया और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें अपने सभी सवालों का उत्तर मिल गया? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब भी तुम्हारे अंदर गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है, ये सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारे ये शपथ लेने से ये टूटने वाला है नहीं,
लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो और तुम जो भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचारों का महत्व कितना अधिक होता है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करते हैं। हमें सकारात्मक विचारों को अपने अंदर पूरी शक्ति के साथ अपनाना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिखिए। आपके सारे बिगड़े काम पूर्ण होंगे और आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे।